हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या विद्या को हुआ गलती का एहसास। विद्या और उसके पति गांव में रहते थे। विद्या एक गृहिणी थी और उसके पति एक पोस्टमैन थे। विद्या के दो बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी संध्या। संध्या और मोहन में 4 साल का अंतर था। संध्या जब 17 साल की हुई तो विद्या ने उसकी शादी एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले चपरासी से तय कर दी। संध्या आगे पढ़ना चाहती थी पर विद्या उसे पढ़ाना नहीं चाहती थी। संध्या शादी कर ससुराल आई तो पता चला उसके पति को शराब की लत भी है। पर अब क्या करती, शादी तो हो चुकी थी, बस जैसे तैसे निभा रही थी। शादी के 6 महीने बाद संध्या एक बेटे की माँ बनी। जब भी अपनी लाचारी करो ना संध्या अपनी माँ के सामने रोती तो विद्या बदले में उसे कुछ रुपए दे देती और समझाती कि कुछ आदमी ऐसे ही होते हैं, तुझे दामाद जी के साथ एडजस्ट करना होगा। कई बार विद्या अपने दामाद को भी समझाती। दामाद में धीरे धीरे सुधार हो गया था, पर इस महंगाई के जमाने में उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। खैर धीरे धीरे ही सही, पर संध्या का जीवन पटरी पर आ गया था। पर हमेशा उसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं के साथ समझौता करना पड़ता था। मन ही मन विद्या को बेटी की हालत देख दुख बहुत होता। काश उसकी शादी उसने जल्दी ना की होती और किसी पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी की होती। उधर मोहन शहर के कॉलेज में पढ़ा और उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई। मोहन अधिकतर अपनी बहन को भी माँ के साथ साथ रुपये भेज देता था, पर इस बात से विद्या अनजान थी। मोहन ने संध्या को यह बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को और दुख हो। समय बीता, मोहन को एक लड़की पिंकी से प्यार हो गया। पिंकी उसके दफ्तर के पास वाले दफ्तर में ही काम करती थी। अक्सर कैंटीन में दोनों की मुलाकात होती थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पिंकी के घर में सिर्फ उसकी चाची और उसका बेटा ही था। उसके माँ बाबूजी का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उसके बाद चाची ही उसके लिए सब कुछ थी। एक बार पिंकी 2 दिन तक ऑफिस नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा था। मोहन को पिंकी की चिंता होने लगी तो उसके घर का पता उसकी सहकर्मी से ले उसके घर पहुंच गया। उसे यूं अपने घर देख पिंकी हैरान थी। उसकी चाची ने मोहन से कई सवाल कर डाले। कौन हो तुम? पिंकी को कैसे जानते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? आजकल का जमाना बड़ा खराब है। मुझे लड़कों का लड़कियों से दोस्ती करना जरा भी पसंद नहीं। मैंने पिंकी को बड़े ही नाजों से पाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कभी भी कुछ बुरा हो। मोहन ने सभी सवालों का बड़ी ही सहजता से जवाब दिया। पिंकी बहुत ही शर्मिंदा थी, पर मोहन को पिंकी की चाची की चिंता और सवाल जायज लगे। उसका मन चाची का पिंकी के प्रति प्रेम देख भर आया। अगले दिन पिंकी ने मोहन से माफी मांगी और बोली, आपको यूं इस तरह घर नहीं आना चाहिए था। मोहन ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। उसी दिन मोहन ने पिंकी को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। पिंकी ने भी आंखें शर्म से झुकाते हुए सहमति दे दी। जब पिंकी की चाची को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने खुशी से सहमति दे दी। पर जब मोहन गांव गया और उसके और पिंकी के बारे में अपने माँ बाबूजी को बताया तो वे बहुत ही नाराज हुए। उसने जैसे तैसे माँ को तो मना लिया पर बाबूजी नहीं माने। पूरे 1 साल दोनों बाप बेटे में बहुत ही बहस चली। इस बीच विद्या ने कई बार पिंकी से फोन पर बातें भी की। उसे पिंकी बहुत अच्छी लगी। विद्या ने मोहन को कह दिया कि बेटा तू पिंकी से कोर्ट मैरिज कर ले और शादी के बाद बहू को गांव लेकर आ जा। देखना तेरे बाबूजी यूं मान जाएंगे। दोनों का बड़ा ही मन था कि शादी धूमधाम से हो। पर विद्या के कहने पर मोहन ने ऐसा ही किया और पिंकी से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद जब मोहन पिंकी को लेकर घर आया
तो उसके बाबूजी ने उन्हें देख मुंह फेर लिया। पिंकी ने पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। तब जाकर उनका दिल पिघला और उन्होंने आशीर्वाद की बौछार कर दी। उसके बाद गांव में बहुत ही बड़ी दावत भी दी। पिंकी बहुत ही समझदार और सुलझी थी। शहर आने के बाद वापस ऑफिस जाने लगी। जल्द ही दोनों ने अपनी गृहस्थी जमा ली। कार, घर सब बैंक से लोन ले लिया। रोज विद्या और पिंकी की फोन पर बातें हो जाया करती थी। पिंकी और मोहन की शादी को 6 महीने ही बीते थे कि विद्या पिंकी के पीछे पड़ गई कि जल्द से मुझे दादी बनने का सुख दे दे। जब पिंकी ने मोहन से कहा कि अब हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, तो मोहन ने कहा, नहीं पिंकी, अभी नहीं, कम से कम 2 साल बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पिंकी को भी कहीं न कहीं मोहन की बातें सही लगी, पर विद्या पिंकी पर बहुत ही इस बात को लेकर दबाव बनाने लगी। उससे नाराज भी रहने लगी। उससे अधिकतर कहती कि बच्चे का क्या है, उसे संभालने के लिए हम बूढ़ा बूढ़ी है ना। ये सब बातें सुन पिंकी का मन पिघल गया और उसने जल्द ही अपनी सास की इच्छा पूरी करने का मन बना लिया। मोहन इस बात से अनजान था। एक दिन मोहन घर आया, बेहद ही खुश था। उसने पिंकी से कहा, एक खुशखबरी है, मेरा प्रमोशन हो गया है। मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना बढ़ गई है। ये सुन पिंकी ने कहा, मुझे भी आपको एक खुशखबरी देनी है, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुन मोहन सकपका गया और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना पिंकी, फिर और तुम तो सावधानी भी रख रही थी, फिर कैसे? पिंकी ने कहा, माँ जी का बड़ा मन था, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती थी, और फिर उन्होंने ही कहा वे बच्चों को संभाल लेंगी। मोहन ने चिढ़कर कहा, यार तुम अच्छे से जानती हो अभी तुम्हारा नौकरी करना कितना जरूरी है, फिर ऊपर से बच्चे को। पिंकी ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे 6 महीने की मुझे छुट्टी मिलेगी ऑफिस से, उसके बाद माँ जी यहाँ आ जाएगी, वे सब संभाल लेगी, उन्होंने खुद कहा है। मोहन ने कहा, तुम जानती नहीं हो माँ को, तुम्हारी उनके साथ नहीं पटेगी। तुम उनके साथ रही ही कितना दिन हो, सिर्फ फोन पर ही बातें हुई है। दोनों में बहुत बहस हुई। मोहन सोचने लगा, घर का लोन, गाड़ी का लोन, ऊपर से माँ बाबूजी को कुछ रुपए भेजना, दीदी की मदद भी करना होता है। एक अकेले की तनख्वाह तो इन सब में चली जाती है, और एक की तनख्वाह से घर चलता है, कैसे होगा सब? ऊपर से आने वाले बच्चे का खर्च भी। माँ को क्या जल्दबाजी थी दादी बनने की इतनी, और पिंकी, उसे क्या हो गया, थोड़ा रुक नहीं सकती थी? पिंकी की आवाज से सोच में डूबा हुआ मोहन बाहर आया। माँ बनने वाली है ये जानकर भी पिंकी ने ऑफिस जाना जारी रखा। वो एक भी छुट्टी नहीं लेना चाहती थी। जब विद्या को ये बात पता चली तो उसने पिंकी से कहा, ऐसी हालत में ऑफिस जाना ठीक नहीं, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? इस पर पिंकी ने कहा, माँ जी कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे 6 महीने की बाद में छुट्टी भी मिलेगी, अभी छुट्टी लूंगी तो मेरी तनख्वाह कटेगी। ये सुन विद्या ने गुस्से से कहा, सारा घर का भार जैसे बहुत तेरे ही कंधों पर है ना, मेरा बेटा तो घर में बैठ मुफ्त की रोटियां खाता है। पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी। खैर 9 महीने बीते और उसने एक बेटे को जन्म दिया। पोती की खबर सुन विद्या फूली नहीं समाई। फिर पिंकी की चाची पिंकी को अपने साथ अपने घर ले गई। 6 महीने की उसे छुट्टी दे दी गई थी ऑफिस से। 5 महीने के बच्चे को ले पिंकी जब वापस अपने घर लौटी तो उसने अपने सास ससुर को मुंबई आने को कह दिया। 1 महीना वो सास ससुर के साथ बिताना चाहती थी। अगले दिन का मोहन ने टिकट भी करवा दिया। 2 दिन बाद मोहन जब माँ बाबूजी को लेने रेलवे स्टेशन गया तो बहुत ही चिंतित था। माँ की छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की आदत है। पता नहीं माँ की और पिंकी की कैसे निभेगी, कहीं माँ नाराज न हो जाए। विद्या और उसके पति पहली बार गांव से शहर आए थे। स्टेशन की भीड़ भाड़ देख विद्या हैरान थी। बड़ी बड़ी इमारतें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। ऊपर से शहरी रंग में रंगे
लड़के लड़कियां देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने बेटे की कार में बैठ दोनों घर आ गए। 8 माले पर लिफ्ट से उतर फ्लैट में दाखिल हुए। अपने बेटे का घर, बड़ी सी कार, सोफा, डाइनिंग टेबल, सजावट देख विद्या ने कहा, यह सब करने में तो बहुत ही रुपया लगा होगा ना मोहन। मोहन ने कहा, हाँ माँ, रुपया तो लगा है, पर यह सब हमने पुराना खरीदा है, इसलिए सस्ता पड़ गया, और बस कार और घर ही नया है। विद्या और उसके पति दोनों ही बेहद खुश थे। बच्चे को भी उन्होंने अच्छे से संभाल लिया था। पिंकी भी उनकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखती। मोहन के पिता को कम सुनाई देता था, इसलिए मोहन ने अपने पिता को एक कान की मशीन ला दी। माँ का नया चश्मा भी बनवा दिया। मोहन जानता था इन सब से बजट जरूर गड़बड़ा जाएगा, पर माँ बाबूजी खुश होंगे। ये सब देख विद्या ने कहा, अरे मोहन, हमारे लिए ये सब फालतू खर्च मत कर। इससे अच्छा है कि तू ये रुपया अपनी बहन पर खर्च कर दे। बहुत परेशान है बेचारी, उसे सहारा मिल जाएगा। मोहन को ये सुन बुरा लगा। वो बोला, माँ, तुम भी ना कुछ भी कहती रहती हो, और उठ कमरे में चला गया। वो जानता था कि माँ फिर कुछ न कुछ बोलेगी और कहीं फालतू बात न बिगड़ जाए। मोहन के घर का रहन सहन, खाना पीना, ऐशो आराम देख मन ही मन विद्या के मन में एक टीस सी उठती। कहीं न कहीं संध्या की याद आ ही जाती और आंखें नम हो आती। 1 महीना बीत गया। पिंकी ऑफिस जाने लगी। सुबह चाय, नाश्ता, खाना सब बना कर जाती। फिर भी न जाने क्यों विद्या उससे उखड़ी उखड़ी सी रहती। पिंकी को अपने बेटे को छोड़ ऑफिस जाना बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम थी। उसे देख मोहन ने कहा, देखो पिंकी, हमारी मजबूरी है। यदि मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें बेटे को यूं छोड़ ऑफिस जाने को कभी नहीं कहता। पिंकी अपने दिल पर पत्थर रख ऑफिस में मन लगाने लगी। एक दिन विद्या ने मोहन से कहा, तेरे घर बेटा हुआ तो इस खुशी में तुझे अपनी बहन को कुछ सोने की रकम देनी चाहिए मोहन। मोहन ने बात को टालते हुए कहा, माँ, अस्पताल और इलाज में पहले ही बहुत खर्चा हो गया है, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। थोड़े दिन बाद उसे जरूर कुछ अच्छा तोहफा दे दूंगा। ये सुन विद्या भड़क गई और बोली, अरे तुम दोनों मिल इतना कमा रहे हो, अपना घर भर रहे हो, थोड़ा मेरी बेटी पर भी खर्च कर दो। बात को बिगड़ता हुआ देख मोहन ने अपने बेटे को विद्या की गोद में सुला दिया, जिससे माँ का गुस्सा शांत हो जाए। पोते को गोद में देख विद्या आगे कुछ नहीं बोली। एक दिन संध्या का मोहन को फोन आया और उसने बताया कि वो उनसे मिलने आ रही है। ये सुन मोहन बहुत ही खुश हुआ कि उसकी बहन पहली बार उसके घर आ रही है। उसने जब पिंकी को बताया तो पिंकी भी बहुत खुश हुई और तैयारियों में लग गई। उसी दिन रात को पिंकी ने विद्या को फोन पर संध्या से कहते हुए सुना, तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं, मोहन और उसकी पत्नी दोनों मिल अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी तुझे कुछ अच्छा नहीं देते, इसलिए बस मोहन के बच्चे के लिए कपड़े ले आना, बाकी फिजूल खर्च मत करना। यह सुन पिंकी को बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगी, हम तो खुद कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कितना कुछ लोन पर ले रखा है, कैसे बताएं माँ जी को कि ये सब चमक दमक जो वे देख रही हैं, उसकी असल कहानी तो कुछ और ही है। उसने ये सब बातें मोहन को भी कही। मोहन को भी बहुत ही दुख हुआ। खैर संध्या के बेटे की तबीयत खराब हो गई, इसलिए आने का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टल गया। पिंकी बहुत थक जाती थी, घर ऑफिस सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, इसलिए उसने खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रंजना को रख लिया। कुछ दिन तो रंजना और विद्या में बहुत पटी, पर बाद में विद्या रोज रंजना को किसी न किसी बात पर बातें सुनाने लगती। एक दिन पिंकी ऑफिस से घर आई तो विद्या ने कहा, आज मैंने उस रंजना को भगा दिया है बहू। यह सुन पिंकी ने कहा, माँ जी, मैंने उसे आपकी और मेरी मदद के लिए रखा था, मुझे ऑफिस में आजकल बहुत काम है और आप अकेले क्या क्या संभाल लेंगी। यह सुन विद्या ने कहा, ऐसा करो बहू, तुम नौकरी छोड़ दो और घर संभालो और मैं मुन्ने को संभालूंगी। पिंकी ने हैरानी से कहा, माँ जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। विद्या ने गुस्से से कहा, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती तो कान खोलकर सुन लो बहू, कल ही हम गांव चले जाएंगे,
फिर मुन्ना और घर तुम्हें कैसे संभालना है ये तुम ही जानो। पिंकी ने सारी बातें मोहन को बताई तो मोहन ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, इतनी जल्दी क्या है बच्चे की, माँ की बातों में मत आओ, उनका क्या भरोसा कब गांव चली जाए। पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं था ना। पिंकी ने नम आंखों से कहा, अब क्या करेंगे। मोहन ने कहा, अब मुन्ना को डे केयर में डालेंगे और क्या। पिंकी ने कहा, वो सिर्फ 8 महीने का है मोहन, आजकल के जमाने में क्या भरोसा, प्लीज तुम माँ जी को रोक लो ना। पर मोहन मौन था। अगले दिन विद्या अपना सामान समेटने लगी और बड़बड़ा रही थी कि मैडम को बाहर घूमने फिरने को चाहिए, बस नौकरी तो एक बहाना है मटर गश्ती करने का। बेचारा मोहन बड़ा ही भोला है, पत्नी की चालबाजी समझता ही नहीं। मन नहीं था फिर भी उस लड़की से शादी करवाई। उसे ना तो बच्चे की फिक्र है ना ही गृहस्थी की, बस मेरे बेटे को इशारों पर नचाती ही रहती है। क्या मेरा बेटा निकम्मा है जो कमाता नहीं। ये सब सुन मोहन को गुस्सा आया और वो बोला, माँ सुनो, तुम जाना चाहती हो ना तो जरूर जाओ, पर जाने से पहले मेरी बात सुनो। ये सब कार, घर, कीमती सामान जो भी तुम देख रही हो ना, ये सब हमने बैंक से लोन लेकर खरीदा है और उस लोन को चुकाने के लिए मैं और पिंकी दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए कभी कभी ओवर टाइम भी करते हैं, देर रात घर लौटते हैं जिससे लोन जल्दी चुका सके। उस लोन की किश्त चुकाने के बाद हमारा हाथ तंग हो जाता है, बहुत ही कम रुपया बचता है जिससे हम घर चलाते हैं। पिंकी और मैं नहीं चाहते थे कि हम अभी अपना परिवार बढ़ाएं, पर आपके बार बार कहने पर पिंकी ने माँ बनने का सोचा, क्योंकि वो आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। पिंकी की तनख्वाह मुझसे दोगुनी है माँ, यदि नौकरी छोड़ना ही है तो मैं छोड़ देता हूँ और आपके साथ मिलकर घर संभालता हूँ। आपके कहने पर उसने मुन्ने को जन्म दिया और आप हमें यूं छोड़कर गांव जा रही है। ये सब आपकी जिद की वजह से ही हुआ है। अब क्या करें, छोड़ दे मुन्ना को किसी आया के भरोसे। हर समय आप संध्या दीदी की फिक्र करती हैं, उन्हें लेकर मन ही मन रोती रहती हैं, पर उन सब की वजह भी आप ही हैं। आपने दीदी की एक नहीं सुनी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया, कम उम्र में ही उनकी शादी करवा दी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार भी आप ही हैं माँ। मुझसे और पिंकी से जितना बनता है ना, हम उनके लिए करते हैं, बस हमने कभी आपको नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपको दुख हो। चाहे तो आप दीदी से पूछ लें। यदि पिंकी ने नौकरी छोड़ दी ना माँ, तो इस घर में भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। उसकी पूरी तनख्वाह लोन में जाती है और मेरी तनख्वाह से घर चलता है। लोन ना चुकाने पर ये घर, कार सब बैंक जब्त कर लेगा। तभी पिंकी ने कहा, बस कीजिए मोहन, और फिर पिंकी मोहन को अपने कमरे में ले गई। विद्या सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी कि यह सब मोहन ने अपनी तनख्वाह से खरीदा है, पर यह सब तो कर्ज से लिया है। मेरी ही जिद की वजह से बहू माँ बनी और मैं ही उसे बीच मझधार में छोड़कर जा रही हूँ। ये भी न सोचा मेरे जाने के बाद मुन्ने को कौन देखेगा। मेरे भरोसे ही तो बहू ने ये फैसला लिया। बेटे बहू के घर और चमक दमक को देख मुझे मन ही मन बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी के पास ये सब जो नहीं है, इसलिए मैं अपना गुस्सा बहू पर निकाल रही थी, पर बेटी की बर्बादी की जिम्मेदार मैं भी हूँ। जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होना थी, उस उम्र में मैंने उसे ब्याह दिया। काश मैंने संध्या को पढ़ाया होता तो वो भी आज बहू की तरह नौकरी कर रही होती। अपने आंसू पोंछ विद्या बहू के कमरे में गई और बोली, मुझे माफ कर दे, मैं अनपढ़ क्या जानूं ये सब। मैं ये सब देख जलन से भर गई थी। अपनी बेटी के बारे में सोच मन खिन्न हो उठता। काश मुझे उस समय पढ़ाई और नौकरी का मोल समझ आता। मैंने ही तुझे माँ बनने के लिए दबाव डाला और फिर अपने कहे से मुकर गई। जिद में बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर पोते की नहीं होने दूंगी। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। और हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे जब तक मुन्ना समझदार न हो जाए। कल से ही रंजना को फिर से काम पर बुला लो और तुम दोनों निश्चिंत होकर नौकरी पर जाओ और जल्द से जल्द कर्ज चुकाओ। पिंकी ये सुन बहुत खुश थी कि अब मुन्ने को किसी डे केयर में नहीं डालना पड़ेगा।
उसकी अच्छे से देखभाल होगी। विद्या को अब नौकरी और पढ़ाई की कीमत समझ आ रही थी कि आजकल के महंगाई के जमाने में दोनों पति पत्नी का कंधे से कंधा मिलाकर चलना कितना जरूरी है। एक अकेला जिम्मेदारी का भार नहीं उठा सकता, पर अब देर हो चुकी थी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।